नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं तेज भारत नेटवर्क न्यूज, जहां मिलती है आपको ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। जानिए आज की कुछ खास खबरें। हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक ने आज अपने प्रभास के दौरान हिंदुत्व की ऐसी ओजस्वी ओंकार भरी जिसने पूरे हिंदू समाज को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हिंदू समाज का विभाजन सबसे बड़ा खतरा है और जो भी सनातन परंपरा, धर्माचार्यों और आस्था के सम्मान से खिलवाड़ करेगा उसका दंड निश्चित है। डॉक्टर तोगड़िया ने काशी के कोतवाल भगवान काल भैरव का स्मरण करते हुए कहा कि धर्म और सत्य के विरुद्ध जो भी षड्यंत्र रचे जाएंगे उनका न्यायकाल भैरव स्वयं करेंगे। उन्होंने कहा कि काल भैरव केवल एक देवता नहीं बल्कि धर्म की रक्षा करने वाली चेतना है जो अन्याय के विरुद्ध खड़ी होती है। उन्होंने शंकराचार्यों और संत समाज के सम्मान को हिंदू राष्ट्र की आत्मा बताते हुए कहा कि जब तक हिंदू एकजुट नहीं होगा तब तक सनातन परंपरा सुरक्षित नहीं रह सकेगी। उनका आह्वान था कि हिंदू समाज आपसी मतभेद भुलाकर संगठन, सेवा और संघर्ष के मार्ग पर आगे बढ़े। डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया का यह वक्तव्य केवल भाषण नहीं बल्कि हिंदू स्वाभिमान का शंखनाद है। वह संदेश है कि चुप रहने का नहीं बल्कि धर्म और संस्कृति का रक्षा करने के दृढ़ संकल्प के साथ खड़े होने का समय है। साथ नहीं मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के साथ गए, ऐसे ही भारत का मुसलमान सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष पार्टी के साथ नहीं ओवैसी के साथ चले गए। ये सेक्युलर पार्टी को बहुत बड़ा झटका है। मैं सेक्युलर पार्टी को अपील करूंगा कि मुसलमानों को छोड़ो, हिंदुओं को गले लगाओ। मुसलमानों को पकड़ने से आपकी सत्ता चली गई है। हिंदुओं को गले लगाओगे तो सत्ता वापस लौटेगी और सभी दलों ने हिंदुओं को गले लगाया, भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, एनसीपी, तो मुसलमान लटक जाएगा। यह मौका है कि गद्दारी और जिन्ना के साथ जाने वाले मुसलमानों को भारत की राजनीति में दंड दिया जाए। मैं सेक्युलर पार्टी को अपील करता हूं कि आपने हिंदू को छोड़ा, मुसलमान को गले लगाया, आपकी सत्ता चली गई। अब मुसलमान आपको छोड़कर मुसलमानों के पीछे गया है। आप उनको छोड़ दो, हिंदुओं को गले लगाओ, आपकी सत्ता वापस लौटेगी। मुसलमान अंत में मुसलमान के पीछे ही जाता है। वह आजादी के पहले सिद्ध हुआ, वह गांधी को छोड़कर जिन्ना के पीछे गया। अब वह कांग्रेस, सपा, बसपा, एनसीपी को छोड़कर ओवैसी के पीछे जा रहा है। मुसलमानों को छोड़ो, हिंदुओं को गले लगाओ, आपकी सत्ता वापस लौटेगी। महाराष्ट्र के किसी खास नेता को आप कोई संदेश देना चाहेंगे जिसके लिए आप ये इशारा करें? नहीं, सबको, मेरे अकेले महाराष्ट्र कांग्रेस, सपा, बसपा, एनसीपी सबको संदेश है कि आपने हिंदू को छोड़कर मुसलमानों को गले लगाया, सत्ता चली गई। और वह मुसलमान आजादी के पहले महात्मा गांधी का नहीं हुआ, वो जिन्ने के पीछे गया। आज वो मुसलमान कांग्रेस, सपा, बसपा का नहीं हुआ, ओवैसी के पीछे गया। और ओवैसी को वोट नहीं मिलता तो महाराष्ट्र का रिजल्ट कोई अलग होता, बिहार का रिजल्ट अलग होता। यही संदेश आपका? हमने पूरे देश में मंगल, शनिवार लाखों गांव में हर सप्ताह हनुमान चालीसा शुरू किया है। यह हनुमान चालीसा हिंदू कल्याण, हिंदू वेलनेस सेंटर के नाते विकसित किया है। उस अभियान के अंतर्गत मैं काशी में भी आया। क्या है इसमें, क्या कार्यक्रम? जगह जगह पर हनुमान चालीसा केंद्र चले। सर, माघ मेला में लेकर जो अमृतसर महाराज जी के साथ हुआ है उसमें साधु संत भी बढ़ गए हैं। रामभद्राचार्य महाराज ने कहा है कि गुरु नहीं है, जगत गुरु मैं हूँ, और उन्होंने उनके साथ अन्याय नहीं हुआ है। प्रयाग में गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी के स्नान करने के लिए भारत और दुनिया भर का करोड़ों हिंदू आता है, श्रद्धा से आता है, डुबकी लगाने के लिए आता है। और देश का हिंदू या संत यदि त्रिवेणी में स्नान करने के लिए आते हैं तो सम्मान पूर्वक उनका स्नान करने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। मैं आशा रखता हूं कि यहाँ का प्रशासन ये जवाबदारी निर्वहन करेंगे। परंतु जो विवाद खड़ा हुआ है, चल रहा है, उनके कारण पूरा देश का हिंदू समाज दुखी है, मैं दुखी हूं। जगह जगह पर लोग मुझे मिल रहे हैं, टेलीफोन कर रहे हैं, सब दुखी है। हिंदू बटेगा, हिंदू कटेगा। यहाँ तो हमारे संत जिनको एक रखने की जिम्मेदारी, नेतृत्व है, वह बटे हुए दिखाई देते हैं।
और 2500 वर्ष की आद्य जगत गुरु शंकराचार्य की महान परंपरा है और गोरख पीठ की भी इतनी ही महान परंपरा है। मैं विनंती करता हूं कि दोनों संत मिलकर समस्या का समाधान करो। हम बटे रहेंगे तो हिंदू भारत में टिक नहीं पाएगा। समस्या का समाधान करो और विवाद शांत करो। तो सर सवाल ये है कि साधु संतों को जिस तरह सीखा पकड़ा मारा गया, स्नान करने से रोका गया, क्या उनका कहना है कि ये हिंदू के धर्म गुरु के साथ ही हो सकता है, अन्य किसी धर्म के गुरु के साथ होता तो बवाल हो जाता? मैंने जो कहना था वो कह दिया कि सम्मान के साथ स्नान करवाना चाहिए, प्रशासन की जिम्मेदारी। सर मणिकर्णिका घाट को लेकर भी बवाल हो रहा है वाराणसी में। माता अहिल्याबाई जो बाबा विश्वनाथ का जीर्णोद्धार की थी, उनको लेकर भी हो रहा है, तो किस तरह देख रहे हैं इसको? हर जगह सही हो रहा है गलत हो रहा है देखने वाले सीओ पुलिस कोतवाल होते हैं। काशी में तो अलग कोतवाल है, उसका नाम है भगवान काल भैरव। काल भैरव सच क्या है वो भी देखते हैं, गलत देखकर दंड करते हैं। तो सत्य और धर्म पथ पालकम अधर्म पथ नाशकम, यही भगवान काल भैरव का काम है। तो क्या सच क्या झूठ मुझे पता नहीं है। सच है तो काल भैरव भगवान रक्षा करेंगे और अधर्म का आचरण कोई हुआ है तो जरूर उनका दंड देने का काम करेंगे। मैं काल भैरव भगवान पर छोड़ देता हूं कि वहां क्या हो रहा है। आप जगह जगह बजरंगबली का पाठ कराने के लिए कह रहे हैं, और लेकिन जो है तमाम जो है हिंदू को बर्बरता के साथ मारा जाता है, जलाया जाता है, तो ऐसे में फिर कैसे हिंदुत्व का आगे बढ़ेगा? जगह जगह पर हनुमान चालीसा पाठ होगा, लाखों जगह पर, और कोई एक हिंदू का अपमान होगा तो लाखों हनुमान चालीसा से, कहीं हजारों कहीं लाख, आवश्यकता है तो करोड़ों हिंदू एक हिंदू के अपमान के लिए खड़े होंगे। ये व्यवस्था का नाम ही हर सप्ताह सामूहिक हनुमान चालीसा के अंदर है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम जब जीत जाएंगे तो दिल्ली छीन लेंगे, तो फिर कैसे? फिर राजनीति है, चुनाव आते हैं, बोलते रहते। चुनाव में बोलने वालों पर आप कब से ध्यान देने लगे? कल वो साथ में बैठकर अच्छा रसगुल्ला खाएंगे और आप झगड़ते रहोगे। ओवैसी जी कह रहे हैं कि ऐसा दिन भी आएगा जो बुर्के वाली जो है मतलब वजीर आला बनेगी। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ है, बिहार में हुआ है, मुसलमानों ने ओवैसी की पार्टी एआईएमएस को वोट दिया है। आजादी के पहले महात्मा गांधी मुसलमानों के लिए मर गए। मुसलमानों ने महात्मा गांधी की कांग्रेस को नहीं, मुस्लिम लीग को, जिन्ना को वोट दिया। आज भारत की धर्मनिरपेक्ष पार्टी में नाम के साथ कांग्रेस, सपा, बसपा, एनसीपी मुसलमानों के लिए झुक गए, परंतु मुसलमान ने अंत में मुसलमानों को वोट दिया, अर्थात ओवैसी को वोट दिया, और कांग्रेस, सपा, बसपा, एनसीपी महाराष्ट्र और बिहार में लटक गए। मैं सभी धर्मनिरपेक्ष पार्टी को कहता हूं कि मुसलमानों पर भरोसा मत करो। गांधी जी ने किया था तो अभी वह जिन्ना के साथ गए, आपने किया वो ओवैसी के साथ गए। और सभी सेक्युलर पार्टी को अपील करता हूं, मुसलमानों को छोड़ दो, हिंदुओं को गले लगो। हिंदू ही आपके भाई हैं, और यदि भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, एनसीपी ने मुसलमानों को छोड़ दिया तो पहली बार भारत की संसद में मुसलमानों की 40 सीटें आती थी, अब 20 आती है। उनकी 10 सीटें नहीं बचेगी। भारत में मुस्लिम राजनीति खत्म हो जाएगी। अब सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष पार्टी के लिए संदेश है कि मुसलमान मुसलमानों का है, फिर भी उनके पीछे जाकर आपको हारना है तो भारत का हिंदू आपको जीतने नहीं देगा। हिंदुओं को गले लगाओ तो आप भी भारत में सत्ता में आ सकते थे। ओवैसी जी सदन में जय फिलिपीन का नारा तक लगा देते हैं और कहते हैं कि भाजपा हमसे मतलब कभी दोस्ती नहीं कर पाएंगे, मतलब आसमान और समुद्र के बीच की दूरी है। मैं मेरी बात करने आया हूँ, दूसरों की बात करने नहीं आया हूँ। देश में हिंदू ही तय करेगा, और देश में जिस तरीके से मुस्लिम वोट मुसलमानों के पीछे, ओवैसी के पीछे गए हैं, भारत में मुस्लिम राजनीति समाप्त होने का प्रारंभ हो चुका है। नहीं, कभी गठबंधन सत्ता के लिए, कभी मुफ्ती से गठबंधन हो जाता है, कभी ओवैसी से गठबंधन हो जाता है, कहते हैं सनातन पार्टी है, तो कैसे देखते हैं आप?
हिंदू देख रहा है और काशी में तो काल भैरव भगवान स्वयं देख रहे हैं, तो मुझे तो देखने की जरूरत ही नहीं। ब्राह्मण हमेशा जो है मतलब भाजपा को वोट करता है, जीत आता है, लेकिन ब्राह्मणों की बैठक होती है तो ऐसे में आंख तड़े ली जाती है। मैं ब्राह्मण ठाकुर की बात नहीं करता हूँ, मैं तो हिंदू की बात करने वाला हूँ। ब्राह्मण भी हिंदू ही है। मैं हिंदू की बात करता हूँ, सभी हिंदुओं की बात करता हूँ, मैं जातियों की बात नहीं करता हूँ। एक विशेष कोई नहीं, कभी नहीं। ठीक। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। यह थी आज की खास खबरें तेज भारत नेटवर्क न्यूज के साथ। जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि हर जरूरी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।